हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी तक हमने अराउंड 70 क्वेश्चंस कर लिए हैं पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारी आईसीटी की यूनिट्स है, मैथमेटिकल रीजनिंग की, और जो कम्युनिकेशन वाली यूनिट्स है, तो अभी हम 6 यूनिट्स एक साथ में कवर कर रहे हैं और धीरे धीरे वीडियोज अपलोड करते जाएंगे इसकी। तो 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी अभी तक पीवाईक्यूज आए हैं यूजीसी नेट के पेपर वन में, वो सब के सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस कर लें। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। Which of the following pollutants is not emitted from the transport sector? Oxygen, oxides of nitrogen, chlorofluorocarbons, कार्बन मोनोऑक्साइड, या पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होगा। बाकी जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और जो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इमिटेड पॉल्यूटेंट्स हैं। मैंने यहाँ पे एक लिख के दी है। ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, जो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इमिटेड होते हैं। तो अगर हम बात करें पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको इसका जो केमिकल फार्मूला है CU, आप इसको जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार ये यहाँ पर नाम ना दे करके इसका केमिकल फार्मूला दे देता है। तो प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, इट इज a colorless, odorless gas that reduces the blood's oxygen carrying capacity। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करें तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन, इट इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो आप इसको भी देख लेना है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस भी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, ये देख लेना, इंक्लूड्स NO एंड NO2 formed by nitrogen and oxygen react under high engine temperatures, a precursor to smoke and एसिड रेन। तो ये देख लेना, ये प्रिकर्सर भी है स्मोक और एसिड रेन की। क्वेश्चन पूछा था लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमने वीडियो करी थी, उसमें आप देख लेना। हाइड्रोकार्बन्स, ये भी एक तरीके से प्रिकर्सर है स्मोक का। अनबर्न्ड फ्यूल एमिटेड फ्रॉम टेल पाइप और इवेपोरेशन से। सल्फर डाइऑक्साइड है, इट इज एमिटेड फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल्स कंटेनिंग सल्फर, मोस्टली डीजल। और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोक्स जिसको हम बोलते हैं, इसका जो फार्मूला है बेंजीन C6H6। ऑर्गेनिक केमिकल दैट वेपराइज इजिली, बेंजीन इज नोन कार्सिनोजन फाउंड इन पेट्रोल एग्जॉस्ट। और अगर हम बात करें पार्टिकुलेट मैटर की, जिसको हम PM बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर को, तो PM2.5 और PM10 या 10 जो है, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सूट होता है, या कह लीजिए स्मोक और लिक्विड ड्रॉपलेट जो होते हैं। तो डीजल इंजन आर मेजर सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। और जो पॉलीक्लिनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, PAHS, पॉलीक्लिनिक हाइड्रोकार्बन्स। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, लेकिन मुश्किल है, देख लीजिएगा आप, बट इसका फॉर्मूला देखिएगा C2812। और ये याद रखिएगा कि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली एमिटेड होते हैं, ये सारे के सारे हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इनका एमिशन होता है। तो जो PAHS है, ये कंपाउंड फाउंड इन सूट टार। और जो हमारा एक है लेड, जिसका फार्मूला है केमिकल PB, हिस्टोरिकली एडेड टू पेट्रोल। और ये देख लीजिए एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट कह लीजिए, नाउ लार्जली फेज्ड। और अगर हम बात करें हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की, जो एटमॉस्फेयर में फॉर्म होते हैं, जो हमारे उससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है। तो देखिए, जैसे कि ये हमारे पास एक पॉल्यूटेंट नेम ग्राउंड लेवल ओजोन, जिसको हम O3, जो ओजोन का केमिकल फार्मूला है वो O3 है। और पेरोक्सोसाइल नाइट्रेट जो है PAN, पेंस C3HNO5। तो इसके जो फॉर्मेशन होते हैं ओजोन का, जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ NOx, एंड ये यहाँ पर कट जाएगा, डॉलर का निशान बन गया है। तो एंड वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोकेमिकल स्मोक्स। और जो हमारे पेन्स होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल केमिकल स्मोक दैट कॉजेज इरिटेशन। और जो हमारा ऑप्शन दिया था ये
क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से नहीं आता है, बल्कि ये हमारा यहाँ पे जो आता है एसी होती है। दे आर यूज इन रेफ्रिजरेटर्स या एसी कह लीजिए यूनिट। तो एरोसोल प्रोपेलेंट एंड फोम ब्लोइंग से होता है। तो दीज आर नॉट इमिटेड बाय ट्रांसपोर्ट इंजन्स। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें पूछा था कि कौन था पॉल्यूटेंट जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसमें जो है नहीं है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज? क्लीन एयर, फर्टाइल सॉइल, फ्रेश वाटर, साल्ट। तो गाइस जो हमारा साल्ट है वो एक तरीके से नहीं है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। बाकी से के सारे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे क्लीन एयर हो, फर्टाइल सॉइल हो या फ्रेश वाटर हो। नेक्स्ट है एस एंड पी वेव्स आर एसोसिएटेड विद फ्लड्स, विंड एनर्जी, अर्थक्वेक्स, टाइडल एनर्जी। बहुत इजी क्वेश्चन था। जो एस एंड पी वेव्स है वो हमारी एसोसिएटेड होती हैं अर्थ क्वेक से, लेकिन इससे रिलेटेड हमने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, आप देख लेना। एस वेव्स को हम बेसिकली सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं और पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं। और ये जो एक तरीके से सीस्मिक वेव्स होती हैं जो हमारी अर्थक्वेक की एक्टिविटीज को मेजर करती हैं। और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स की, तो मेनली टू टाइप की होती है। पहली जो हम बोलते हैं बॉडी वेव्स, ट्रेवल इनसाइड अर्थ, तो उसको इसमें आती है हमारी पी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स जिसको हम बोलते हैं फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स भी होती हैं। दी ट्रेवल दिस ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस, कॉज कंप्रेशनल मोशन या पुश पुल कह सकते हैं। फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ भी होती हैं ये हैं। और जो एस वेव्स वो हमारी हैं सेकेंडरी वेव्स जो हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये स्लोअर देन पी वेव्स होती हैं, ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स। तो ये आप ध्यान रखना कि जो हमारी एस वेव्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में ट्रेवल करती हैं, और जो हमारी पी वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में ट्रेवल करती हैं। देयर एब्सेंस इन अर्थ आउटर कोर प्रूव्स द कोर इज लिक्विड। और बाकी एक चीज और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो सबसे डेंजरस वेव होती है वो कौन सी होती है, तो जो सरफेस वेव्स होती हैं दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स इन नेचर। और इसमें इंक्लूड होती हैं लॉन्ग वेव्स, रैली वेव्स। तो दीज कॉज मैक्सिमम डैमेज बिकॉज दे मूव अलोंग अर्थ सरफेस एंड हैव लार्ज एम्पलीट्यूड। और जो एक चीज और है जो कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, आप ध्यान रखना, अर्थक्वेक मेजरमेंट फैक्ट से रिलेटेड, जैसे कि ये रिचर स्केल और मेर्कली स्केल पर मेजर की जाती है। और इसको जो मेजर करने की जो वो होती है एक तरीके से मशीन, उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। इससे हम अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी वगैरह है उसको हम मेजर करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स अफेक्ट द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स इन ह्यूमंस? तो इसमें जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स है ह्यूमंस में, वो सबसे ज्यादा कौन सा अफेक्ट करता है पॉल्यूटेंट? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या एरोसोल्स। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। जो है हमारा ये ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि थ्रोट है तो इरिटेशन होती है थ्रोट और नोज में सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन से, या ब्रोंचिटीज हो जाती है, अस्थमा अटैक्स आते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, या लंग इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इट डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स ऑफ ह्यूमंस। और बाकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट अफेक्ट्स ब्लड बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीजन सप्लाई, फॉर्म्स कह लीजिए कि कार्बो हीमोग्लोबिन और नॉट में पैटी ट्रैक्ट इरिटेशन। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इट कंट्रीब्यूट टू स्मोक बट लेस डायरेक्ट रिस्पिरेटरी इरिटेंट कंपेयर टू SO2। जो एरोसोल्स होते हैं दे कैन अफेक्ट लंग, बट द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आंसर फॉर जो रिस्पिरेटरी है ये हमारा SO2 होगा, क्योंकि ये ज्यादातर मोस्टली यही जो है हमारा अफेक्टेड रहता है रिस्पिरेटरी सिस्टम सल्फर डाइऑक्साइड से। विच इज ए सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन? देखिए अभी हमने प्रीवियस उसमें वीडियो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में करा था जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के पॉल्यूटेंट थे। तो इसमें पूछ रखा है कि सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या है। थर्मल पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, फर्टिलाइजर्स। तो जो हमने अभी पढ़ा था, रेफ्रिजरेटर और जो एयर कंडीशनिंग है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मेजर सोर्स हैं। Which of the following parameters is not used as pollution indicator in water? Total dissolved solids, coliform count, dissolved oxygen या density? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो डेंसिटी। डेंसिटी एज ए इंडिकेटर नहीं यूज किया जाता है पॉल्यूशन। Which of the following is not a source of pollution in soil? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर से बहुत सारे जो गैसेज होती हैं, केमिकल्स निकलते हैं,
और ऑयल का एमिशन होता है, तो ये तो इम्पैक्ट करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है। थर्मल पावर में भी बहुत ज़्यादा माइनिंग वगैरह होती है, बट जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वो हमारे सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन सॉइल नहीं है। सॉरी, ये है सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन सॉइल, नॉट एयर। Which of the following sources of energy has the maximum potential in India? तो इसमें बताना है कि कौन सी जो एनर्जी सोर्स है वो मैक्सिमम पोटेंशियल है इंडिया। तो सॉइल एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, tidal पावर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है सोलर एनर्जी। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया जो हमारी कंट्री है एज ए रीजन, वो एक तरीके से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास ही है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो हमारा जो एक तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और जो हमारी बीच वाली लाइन है उसका नाम माइंड से निकल गया। बहरहाल जो भी है ट्रॉपिक ऑफ जो हमारी कैंसर है उसका आधा हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास जाता है, तो जो अच्छी एक तरीके से हमारी एनर्जी, हमें एनर्जी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल हैजार्ड? अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लैश फ्लड्स या न्यूक्लियर एक्सीडेंट? तो जो गाइस न्यूक्लियर एक्सीडेंट है वो एक तरीके का नेचुरल हैजार्ड नहीं है, मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से होता है। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसे हमें बताना है कि जो लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच कराना है। तो हम जानते हैं कि जो ओजोन होल है वो यूवी रेडिएशन से हमें बचाता है, तो इसका जो वन जो है ये मैच हो जाएगा बी से। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो मीथेन एक तरीके की गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को मेजर करती है, तो ये सी से मैच हो जाएगा। और जो नेचुरल हजार्ड, ये सुनामी, सुनामी नेचुरल हजार्ड से हो जाएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा इको सेंट्रलिज्म से। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, ए एंड डी। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो के। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके बताएं कि कैसे लगी आपकी वीडियो, और ताकि जब भी हम जो वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वजह से आप नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर से प्रेस कर लें। और बाकी आप बताएं जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय।